Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. मैं एक गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट करने जा रही हूँ. इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए और फेसबुक का पेज लाइक कीजिए, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. अपने फेसबुक पर मेरी इस वीडियो को अपने 5 फ्रेंड्स को टैग कर शेयर कीजिए विद हैशटैग सानवी शर्मा. इस कंटेस्ट का रिजल्ट 15 जनवरी को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर अनाउंस किया जाएगा. इसमें 3 विनर्स अनाउंस होंगे. 2 को फ्री लॉन्ग रीडिंग मिलेगी, 1 को हीलिंग फॉर ओवरऑल चक्रा बैलेंसिंग मिलेगी. सो डू पार्टिसिपेट. मैं चाहती हूँ मेरे सारे सब्सक्राइबर्स इसमें पार्टिसिपेट करें. मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ आज, जिसका टॉपिक है कि आपके रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है. एग्जैक्टली कहाँ पर है ये रिश्ता और क्या हो रहा है इस रिश्ते के अंदर. यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. एक ये द चाइल्ड का कार्ड है और दूसरा द लेटर का कार्ड है. आप दोनों कार्ड्स को बहुत ध्यान से देखिएगा. आप यहाँ पर वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं ताकि आप कार्ड्स के ऊपर कंसंट्रेट कर सकें. दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखने के बाद अपनी आईज क्लोज कीजिए. जो भी कार्ड आपको नज़र आता है आप उस कार्ड की सिलेक्शन कर सकते हैं. वो वाली पाइल आप देख सकते हैं. तो द चाइल्ड का कार्ड जो है दैट विल बी पाइल नंबर 1 और जो द लेटर का कार्ड है दिस विल बी पाइल नंबर 2. जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया, लेट्स सी कि आप लोगों के रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है. एक्चुअली रिलेशनशिप कहाँ पर है, क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में. लेट्स सी दैट. ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. व्हाट एल्स? द स्टार. The Emperor. The Tower. Okay. What else? Ace of Pentacles. Eight of Cups. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है. सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है. कलेक्टिव रीडिंग है ये. तो ध्यान से चीज़ को समझिएगा कि किस तरह से आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव चल रहे हैं. क्या रीज़न है कि अभी तक रिश्ता उतना स्मूथ नहीं है आपका. आपके रिश्ते में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, दिस रीडिंग विल टेल यू. ओके, यहाँ पर अलोन नेस का कार्ड है. व्हाट एल्स? कंडीशनिंग. पास्ट लाइफ. सॉरो. इंटेंसिटी. द फूल. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रीबर्थ का कार्ड है. एग्जैक्टली रिलेशनशिप में क्या हो रहा है. एग्जैक्टली सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको एक स्टेबल प्रपोजल देना चाहते हैं. ठीक है, ये आप बाकी रीडिंग से भी जान रहे होंगे कि वो आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक वो आ क्यों नहीं रहे हैं. आज आपको उस सवाल का जवाब मिलने वाला है. वो आपको एक बहुत ही स्टेबल प्रपोजल देने वाले हैं, देना चाहते हैं. ओके, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, वो सोचते बहुत कुछ हैं जब वो अकेले में होते हैं. आपके पार्टनर बहुत कुछ सोचते हैं. ऐसा करना चाहिए, इस तरह से ये रिश्ता ठीक हो सकता है. अगर मैं प्रपोजल दूं, अगर मैं स्टेबिलिटी के साथ आगे की तरफ को बढ़ूं तो डेफिनेटली ये रिश्ता काम करेगा. बहुत सारे थॉट प्रोसेस आपके पार्टनर के दिमाग में चलते हैं. उसके बाद क्या होता है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चीज़ों को लेट गो करते हुए अपनी सोच
को इस लिमिट पर ले जाते हैं कि ब्राइटनेस की तरफ आपके पार्टनर बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते के बारे में भी ऐसे ही सोचते हैं कि ये रिश्ता बहुत ब्राइट हो सकता है। चीज़ों को लेट गो करने की एनर्जी में भी वो होते हैं। और जब वो पूरी चीज़ फाइनलाइज कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, जो हो गया वो पास्ट था, अब इस रिश्ते को अच्छी तरह से शुरू किया जा सकता है, गलती थी मेरी या इस रिलेशनशिप में दोनों में से जिससे भी गलती हुई है कोई बात नहीं, हर एक इंसान एक नया चांस डिजर्व करता है। आपके पार्टनर ये सारी चीज़ें सोच के आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उनकी ये कन्वर्सेशन खुद से ख़त्म होती है, उनकी ईगो प्रोमिनेंट हो जाती है। ये सब चीज़ें वो अकेले में सोचते हैं। जब वो फिर दोबारा अपनी लाइफ में, मीन्स अगर हम कहें कि ये वो रात को सोचते हैं, तो जब वो मॉर्निंग में उठते हैं तो इस डायरेक्शन में कदम उठाने की जगह पर उनकी ईगो प्रोमिनेंट हो जाती है कि वाई मी, मैं क्यों ऐसे करूं, मेरी तो बहुत इंसल्ट होगी। उनका गुस्सा हायर हो जाता है, उनका जो अथॉरिटेटिव नेचर है वो उभर कर बाहर को आता है कि ठीक है, जो हो गया हो गया, आई विल नॉट से अ सॉरी। ठीक है, तो आपके पार्टनर का जो ईगो है वो बहुत हाई हो जाता है। वो नहीं करना चाहते, वो नहीं बात करना चाहते। इस तरह की एनर्जीज आप फेस करते हैं। इस वजह से आपका रिश्ता आगे की तरफ को नहीं बढ़ पाता है। ये आपके रिश्ते की सच्चाई है कि आपका रिश्ता अभी तक ठीक हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ है वो आपके पार्टनर की ईगो की वजह से है। आपके पार्टनर को लगता है कि अगर वो झुक गए तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी। तो ये जो ईगो है वो बहुत हाई है आपके पार्टनर के अंदर। ओके, द अदर कार्ड इज द टावर का कार्ड है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता शैटर होता हुआ आपको खुद को नजर आता है। आपका रिश्ता बनते बनते भी टूट जाता है और अचानक से होता है सब कुछ। आपके पार्टनर बहुत चीज़ों के ऊपर काम करके बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जो ये नेगेटिव एनर्जी है, ये जो ईगोइस्टिक एनर्जी है, जो ये उनका टेम्परामेंट है, उसकी वजह से चीज़ें फिर बिखरने लगती हैं। जहाँ पर एक नई शुरुआत के चांसेस होते हैं, वहाँ पर आपके पार्टनर नई शुरुआत नहीं करना चाहते आपके साथ। वो नई शुरुआत अपने आप को स्टेबल करने के लिए करना चाहते हैं। वो अपनी इस स्टेबल एनर्जी की तरफ को मूव करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर नई बिगनिंग नहीं करना चाहते। वो जब अकेले में होते हैं तो ये सोचते हैं आपके साथ नई बिगनिंग करनी है, और जब वो दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर होते हैं तब वो ये सोचते हैं कि वो मटीरियलिस्टिक लेवल के ऊपर नई बिगनिंग करेंगे। वो इस एनर्जी में काम करने लगते हैं, और जो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं शैटर होने लगती है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अंदर से उदास होते हुए, क्योंकि वो वापस तो आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन कहते हैं ना ईगो, जहाँ ईगो क्लैशेस इतने ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर उनकी ईगो ही इतनी हाई है, जहाँ पर उनका गुस्सा ही इतना हाई है, जहाँ पर वो बहुत ही अथॉरिटेटिव है, वो डिक्टेटरशिप वाली क्वालिटी को फॉलो करते हैं, वहाँ पर वो इन सारी चीज़ों को छोड़कर नई डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। वो इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और वो आपसे दूर होते हुए नई डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर इमोशनली बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अगर चीज़ देखी जाए तो वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं, 3D वर्ल्ड में क्यों काम नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर का जो ये ईगोइस्टिक बिहेवियर है, इसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो पा रहे हैं। ये आपके रिश्ते की कड़वी सच्चाई है। आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर ही अंदर कंजर्व कर लिया है। आपके पार्टनर लोगों की भी बात नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो अपना जो कहते हैं ना इमेज कॉन्शियस इंसान, वैसे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर को बहुत फर्क पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। ये अपने आप को लोगों से कट करने का जो कारण है वो भी यही चीज़ है कि कहीं लोग उनके ऊपर उंगलियां ना उठाएं। तो और यहाँ पर कुछ हेल्थ इश्यूज भी नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर के। द अदर एनर्जी यहाँ पर देखिए, मैंने कहा ना वो अलोननेस की जब एनर्जी में होते हैं तो डेफिनेटली उनको उजाला आपके बारे में सोचकर ही मिलता है। अकेले में आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं और सोच के उस डायरेक्शन में काम करने की भी कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने इस एनर्जी इसमें बताया आपको, वो कोशिश करते हैं आगे की तरफ को बढ़ने के लिए, लेकिन वो सिर्फ थॉट प्रोसेस ही रह जाता है, उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते हैं आपके पार्टनर। तो ये उनकी एक कमी है
जिसकी वजह से आपका रिश्ता परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है। द अदर थिंग इज कंडीशनिंग का कार्ड है। आपके पार्टनर आपके पास अगर वापस आएंगे भी, वो ये चीज़ को सोच लेते हैं दिमाग में कि उन्हें कौन कौन सी कंडीशंस आपके ऊपर इम्पोज करनी है। मुझे एक चीज़ बताइए, जिस इंसान की अभी ईगो इतनी हायर है, उसके साथ आप रिकंसाइल अगर करते भी हैं तो आपको ये कंडीशनिंग फेस करनी पड़ेगी। आर यू रेडी फॉर दिस कंडीशनिंग? आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपके ऊपर इस तरह से कंडीशनिंग लगाए? तो एक बार ज़रूर सोचिएगा। ओके, तो आपके पार्टनर कुछ कंडीशंस के साथ आप तक वापस आना चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर ये चीज़ फील करते हैं कहीं ना कहीं कि जो आपके साथ उनका कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपकी जो मेमोरीज हैं वो उन्हें बार बार अपनी तरफ को खींचती हैं। जो आप दोनों के रिश्ते की मेमोरीज हैं वो उन्हें बार बार आपकी तरफ को खींचती हैं। तो इस वजह से आपके पार्टनर इन एनर्जीज में होते हैं। वो तभी आपके बारे में सोचते हैं, तभी अकेले में जो उदासी वाली एनर्जी होती है उसमें सिर्फ अगर उनके थॉट्स में कोई होता है तो वो आप होते हैं। लेकिन सब कुछ सोचने के बाद उनका जो कहते हैं लोग की करनी और कथनी में कई लोगों के बहुत फर्क होता है, ये आपके पार्टनर के साथ है। आपके पार्टनर कहते कुछ हैं, वो करते कुछ हैं। और यहाँ पर सौरों की एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर इस चीज़ से दुखी भी बहुत है कि वो आपके साथ नहीं है। इस रिश्ते की जो हालात हैं उसको सोच कर देख कर आपके पार्टनर दुखी भी बहुत हैं। बट एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है कि वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। वो अपनी ही एनर्जी की वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये आपके रिश्ते की सच्चाई है एग्जैक्टली। और यहाँ पर इंटेंसिटी की एनर्जी है। इंटेंसिटी की एनर्जी, वो बहुत इंटेंसिटी के साथ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो बहुत ही इंटेंसिटी के साथ दूसरी डायरेक्शन में मूव करते हैं। आपके पार्टनर कभी आपकी तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, उसी सेम इंटेंसिटी से आपसे रिबाउंड होते हैं, वापस आने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये सब कुछ, ये जो इंटेंसिटी है उनकी, वो सिर्फ उनके थॉट प्रोसेस में चल रही है। उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में वो नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन वो मटीरियलिस्टिक शुरुआत चाहते हैं। वो आपकी तरफ को बढ़ते हुए इस वजह से नज़र नहीं आते आपको। और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर इस रिश्ते में भी नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी वो ऐसी चाहते हैं कि आप उनके सामने झुकें। ये एक बहुत गलत एटीट्यूड आपके पार्टनर का है आपकी तरफ को। ओके, और ये जो एटीट्यूड है उनका, इसकी वजह से ये रिश्ता ज़्यादा सफ़र कर रहा है। ये अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जी वो कभी आपकी तरफ को चैनलाइज करते हैं तो इस तरह से करते हैं, और जब वो यही जो एनर्जी है उसको जब वो अपनी 3D वर्ल्ड में चैनलाइज करते हैं तो वो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी ढूंढते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ सके। ओके, तो यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं, ये वो चाहते हैं दिल से, सच में चाहते हैं, लेकिन उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें सही रास्ता नहीं मिल रहा है। अगर किसी सिचुएशन को ठीक करना हो उसके लिए रास्ता भी सही होना चाहिए। आपके पार्टनर को वो सही रास्ता अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इस रिश्ते को नहीं चाहते, ऐसा नहीं है वो आपको मिस नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो इस रिश्ते को नहीं चाहते, बट उनकी ईगो उन्हें ये सब कुछ नहीं करने दे रही है। आपके पार्टनर को खुद को हील करना होगा अगर वो इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और इस साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं। ये बॉटम कार्ड था, द चाइल्ड का कार्ड। आपके पार्टनर बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर कर रहे हैं, बचकानी बात कर रहे हैं, सोचते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये आपके रिश्ते की सच्चाई है। तो अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं वो उस तरह से स्टेबल नहीं है। सोचना एक अलग बात होती है, उसके ऊपर एक्शन लेना अलग बात है। इस वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ को आते हुए आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये तो उनकी एनर्जीज़ हैं और ये एक्चुअली आपके रिश्ते की सच्चाई है। हम कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कि उनकी सोल आपके लिए क्या सोचती है, उनकी सोल के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। लेट्स टेक आउट सम मैसेजेस फॉर यू। ओके, देखते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं आप लोगों के लिए। आई विल टेक आउट सम मोर मैसेजेस फ्रॉम हियर, 2 मोर मैसेजेस। ओके, लेट्स सी। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं।
आपके पार्टनर जब अकेले में आपके बारे में सोचते हैं तो यही सारी चीज़ें सोचते हैं कि वो आपके बिना अधूरे हैं। और ये कोई जेंडर बाइस्ड मैसेज नहीं है। मीन्स अगर आपकी जो पार्टनर है वो फीमेल है तो वो ये कहना चाहती हैं आपसे कि वो आपके बिना अधूरी हैं, क्योंकि ये उनकी सोल फील करती है आपके लिए। सो द अदर मैसेज ओवर हियर इज वी विल सी ईच अदर सून। बढ़ना चाहते हैं ना वो आपकी तरफ, इस वजह से ये मैसेज दे रहे हैं कि वो बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। ओके, द अदर मैसेज, मेरे दिल पर हक सिर्फ तुम्हारा है। वाओ, सोल के मैसेजेस हैं ये, इस वजह से 3D वर्ल्ड में ही तो उनके दिक्कत है। द अदर मैसेज, आई एम गेटिंग एनलाइटेंड। मैंने कहा ना आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है, वो इस पाथ पर चलने वाले हैं। उनको खुद को फीलिंग हो रही है कि उन्हें एनलाइटनमेंट की ज़रूरत है, तो वो एनलाइटेंड होंगे और फिर आपके पास आएंगे। व्हाट एल्स, आई एम ओनली योर्स। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। वाह, ओके, ये मैसेजेस आप देखते जाइए कि कैसे उनकी सोल आपके लिए तड़प रही है। मैं स्टक हूं, इस सब से बाहर निकलना चाहता हूं। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि वो स्टक हैं इस सिचुएशन में। ऑब्वियसली वो स्टक हैं, वो इसी साइकिल में घूमते जा रहे हैं। आई एम वेरी सरप्राइज्ड किस तरह से मैचिंग मैसेजेस आपके लिए निकल रहे हैं। मैं स्टक हूं, इस सब से बाहर निकलना चाहता हूं। वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है उन्हें। थोड़ा सा वक्त दो मुझे। रियली रियली ब्यूटिफुल। मैंने आपको कहा ना, वो एक साइकिल में घूम रहे हैं, वो ईगोइस्टिक साइकिल में घूम रहे हैं। तो ये जो ईगोइस्टिक उनका ये जो साइकिल है ये ख़त्म होने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि उन्हें एनलाइटनमेंट की ज़रूरत है। जैसे ही वो हील होंगे वो आप तक आएंगे, लेकिन एक्चुअल सच्चाई आपके रिश्ते की यही है। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं या कोई ऐसा इंसान जो आपके आसपास है वो अपने रिलेशनशिप को लेकर स्टक है या उसे अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं समझ लग रहा है, तो इस वीडियो से काफ़ी लोगों की हेल्प हो सकती है। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक गिव अवे कॉन्टेस्ट है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया है, तो आप उस गिव अवे कंटेस्ट के बारे में भी एक बार गो थ्रू कीजिएगा। ओके, सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 द लेटर का कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है, आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। सो लेट्स सी दैट आप लोगों के रिश्ते की सच्चाई क्या है, एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है आपके रिश्ते की, आपके रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। लेट्स सी दैट। 6 ऑफ कप्स। ओके, और देखते हैं द हर्मिट। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट एल्स? 7 of Pentacles. The Hanged Man. 4 of Pentacles. 2 of Pentacles. यहां से देखते हैं एक्चुअली आप लोगों के रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। कि क्या निकलता है, क्या आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है, क्या कड़वी सच्चाई है आपके रिश्ते की। शेयरिंग। ओके, व्हाट एल्स? द सोर्स। ओके,
पॉसिबिलिटीज, क्रिएटिविटी, राइटनेस एंड बॉटम ऑफ द डेक पर साइलेंस का कार्ड है, खामोशी है दोनों तरफ से। ओके, सो यहाँ पर आप में से कोई एक पार्टनर ये चीज़ जानता है कि आप दोनों का कोई प्रीवियस रिलेशनशिप है, प्रीवियस बर्थ का कोई रिलेशनशिप है। आप दोनों में से कोई एक इंसान ये बात को जानता है। आप दोनों में से एक पार्टनर को, जिसको ये सच्चाई का पता है, उसकी एनलाइटनमेंट हुई है। ये आप हैं बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है आपको आपके रिश्ते की सच्चाई का पता लग गया है। आपको ये शायद पता लग गया है आप किस तरह से एक दूसरे के साथ प्रीवियस बर्थ से कनेक्टेड हैं। तो इस वजह से आप अपने पार्टनर को चेज कर रहे हैं और आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, वो आपसे दूर भाग रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एनर्जी में है, जिसकी वजह से वो आपसे दूर जा रहे हैं। और ये जो आपके रिश्ते की सच्चाई है, इसको आपने ढंग से नहीं समझा है और आप उनको जब चेज कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ पे भी शायद इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं तो आपके पार्टनर की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को चेज करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा पार्टनर आपसे उतना ही दूर भागता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो चेजिंग एनर्जी है, ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से बनी है। आपके पार्टनर की एनलाइटनमेंट इस तरह से नहीं होने वाली है जिस तरह से आप सोच रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि प्रीवियस बर्थ का कनेक्शन है तो हमें दूर नहीं होना चाहिए। कईयों को ये लगता होगा कि सोलमेट्स हैं तो दूर नहीं होना चाहिए हम लोगों को। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपकी यहाँ पर एनलाइटनमेंट की जो एनर्जी है ना, वो भी कंफ्यूज्ड एनर्जी दिख रही है। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन ये चीज़ पता होना कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये एक चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो किस तरह का कनेक्शन है, ये भी पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इस कंसेप्ट के बारे में कि आपका किस तरह का कनेक्शन है वो क्लियर नहीं है। और मैं एक चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, जब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, हर एक इंसान मेरे पास ये कंसेप्ट लेकर आता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। यूट्यूब है, बहुत ही फैंसी वर्ड है ट्विन फ्लेम। हर एक इंसान ये सोच रहा है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। आपको पता है ट्विन फ्लेम्स में भी आगे कैटेगरीज होती हैं। सोलमेट्स अलग होते हैं, सोल कनेक्शंस अलग होते हैं। तो बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। अपने जो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन को लेकर आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। दो कार्ड्स आपके रिश्ते को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। ओके, ये एक जो फैंसी वर्ड ट्विन फ्लेम, हर कोई ट्विन फ्लेम है, मैं डिवाइन मैस्कुलाइन हूँ, मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, ऐसा नहीं होता है। हर एक इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकता, हर एक इंसान सोलमेट कनेक्शन में नहीं हो सकता। और एक सबसे मुझे ख़राब बात एक लगती है कि ये एक जो कार्मिक कनेक्शन को इतना गंदा पोर्ट्रे किया जाता है। देखिए, जिसको नॉलेज नहीं है वो कार्मिक कनेक्शंस को ऐसे ही बताते हैं कि कार्मिक कनेक्शंस खराब होते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपके मॉम डैड जो हैं आपके, वो भी तो आपके कार्मिक्स हैं, क्या वो आपके लिए खराब है? तो अगर आपका किसी के साथ कोई भी कार्मिक कनेक्शन है, वो कनेक्शन हमेशा ही खराब होगा, ये आपको किसने कहा है? तो नॉलेज बहुत सारी है, लेकिन करेक्ट कौन सी है ये तो आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। इसे तो आप ढूंढिए, आप फाइंड आउट कीजिए कि आपके लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी ने इस फैंसी टैग को लगा दिया है ट्विन फ्लेम, इसको चेक कीजिए कि एग्जैक्टली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई बेड ऑफ रोजेस की जर्नी नहीं होती है। ये जर्नी सबसे खराब जर्नी होती है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही दुखदाई जर्नी होती है, हाँ, लेकिन हमारी आत्मा के लिए बहुत अच्छी जर्नी होती है। ओके, सोलमेट कनेक्शन और टाइप का होता है। ट्विन फ्लेम्स में भी आगे कैटेगरीज होती हैं, किस लेवल तक का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो ये जो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसको लेकर अपने दिमाग में जो भी आपकी कंफ्यूजन है उसे एक तो क्लियर कीजिए।
ओके। द अदर थिंग, जो ये आप चेजिंग एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, एक पार्टनर छोड़कर जा रहा है, दूसरा उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे भाग रहा है। इस चेजिंग एनर्जी की वजह से आपके पार्टनर आपसे और दूर होते जा रहे हैं, ये इरिटेशन क्रिएट कर रही है ये चीज़। द अदर थिंग इज दैट आपके लाइफ के अंदर कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है जिसके पास आपके पार्टनर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चेज करते हुए मुझे आप ही नज़र आ रहे हैं। द अदर एनर्जी यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपने जैसा इस रिश्ते को सोचा वैसा ये रिश्ता नहीं बना। आपको लगा था कि इस रिश्ते का बहुत ही खूबसूरत आउटकम होगा, लेकिन उस तरह की एनर्जी यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। आपने जितने एफर्ट्स दिए उतना आपको वापस इन रिटर्न नहीं मिला है। ओके, ये भी आपके रिश्ते की एक कड़वी सच्चाई है। द अदर कार्ड इज द हैंगमैन का कार्ड है। आपका रिलेशनशिप इस टाइम पर स्टक है। आप एक स्टक पोजीशन में ही अपने आप को एनलाइटन कर रहे हैं, और ये एनलाइटनमेंट आप सही डायरेक्शन में करेंगे तो आपका ये रिश्ता जल्दी से ठीक हो सकता है। अगर ये आपकी रॉन्ग डायरेक्शन है, मीन्स आप बाय चांस आप एक कार्मिक कनेक्शन में हैं और किसी ने आपको बता दिया है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, आप दूसरी जगह पर अपना रिसोर्सेज लगा रहे हैं, अपनी नॉलेज लगा रहे हैं, और जबकि आपका रिलेशनशिप कुछ और ही है, तो अपने रिलेशनशिप को लेकर एक क्लैरिटी रखिएगा। ठीक है, आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक है, और आपके जो पार्टनर हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। इस टाइम पर वो अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। अगर वो किसी थर्ड पार्टी के पास गए भी हैं तो स्टेबिलिटी की वजह से गए हैं। वो अपने आप के बारे में सोचना चाहते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहते हैं, अपनी पर्सनल नीड्स के बारे में सोचना चाहते हैं। वो इस रिश्ते के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहते हैं। तो ये आपके रिश्ते की कड़वी सच्चाई है। द अदर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर के पास ऑप्शन है, सो यू आर वन ऑफ द ऑप्शंस। तो तभी मैंने आपको बोला कि वो 2 चीज़ों के बीच में जगल कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, और एक चीज़ और, आपके पार्टनर और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप भी नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज भी नज़र आ रही हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज द कंट्रोल का कार्ड है। आप इस रिश्ते को अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये रिश्ता किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पर मुझे आपकी नॉलेज इनसफिशिएंट लग रही है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये दोनों कार्ड्स को देखते हुए मुझे ये चीज़ लग रही है कि आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं कम है अपने रिलेशनशिप को लेकर। आपको कंप्लीट एनलाइटनमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत है। आपके रिलेशनशिप में एक शेयरिंग एनर्जी तो है ही है, क्योंकि आप दोनों ने एक रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ निभाया है। तो निभाने के साथ साथ आपको उस रिलेशनशिप में बहुत कुछ समझ भी आया है। ये जो आपकी एनलाइटनमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं किसी रॉन्ग डायरेक्शन में है। आई कैन स्ट्रांगली फील दैट। और आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सिचुएशन आपके बस में नहीं है। सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर है इस टाइम पर। ओके, द अदर कार्ड है सोर्स का कार्ड है। आपको अपनी कंप्लीट एनलाइटनमेंट अचीव करनी होगी। आपको डिवाइन के सामने खुद को सरेंडर करना होगा, और इस सोर्स से आपको अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ पता लग सकता है। लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, इस बात को याद रखिएगा। आप कंप्लीटली बैलेंस हैं, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपके जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। आपकी एनलाइटनमेंट कंप्लीट नहीं है। डिवाइन के आगे सरेंडर कीजिए, आपको ज़रूर कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। ओके, पॉसिबिलिटीज़, आपको लगा था कि ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, आपको इसमें पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही थी, इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं भी हैं, लेकिन अभी के टाइम पर नहीं है। बिकॉज ये जब तक आपको अपने रिश्ते की सच्चाई, जो एक्चुअल सिचुएशन है, आपका रिश्ता किस तरह का है, जब तक वो समझ नहीं आएगा, आपकी एनलाइटनमेंट नहीं होगी, ये रिश्ता ठीक होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ आप लेकर चले हैं, लेकिन हर्डल बहुत बड़ा है। इस हर्डल का भी ध्यान रखिए। ये हर्डल जब तक आप क्रॉस नहीं करेंगे, ये अपना ऑब्स्टिकल आप जब तक क्रॉस नहीं करेंगे, इस रिश्ते को ठीक होने में उतना ही ज़्यादा वक्त लगता जाएगा। यू नीड टू बी क्रिएटिव अबाउट दिस रिलेशनशिप।
आप जिस तरह से इस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं उस तरह से आपको अपनी ज़िंदगी को पेंट करना होगा। मीन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, ये सब आपको करनी होगी, तब आपका ये रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, क्योंकि मेहनत के बाद ही फल मिलता है। बिना मेहनत के आपको फल नहीं मिलने वाला है। जो आपका पैटर्न है इस रिलेशनशिप को लेकर वो कहीं ना कहीं कुछ गलत है, तो आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग करवाइए, मुझसे करवानी है मुझसे करवाइए, किसी और टैरो रीडर से करवाना चाहते हैं किसी और टैरो रीडर से करवाइए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में एक कमी है। वो कमी ये है कि जब तक आप सही डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तब तक आपके पार्टनर आप तक वापस नहीं आने वाले हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, वो थर्ड पार्टी एनर्जी आई भी इसलिए है ताकि आप अपने रिश्ते की एग्जैक्ट सिचुएशन को समझ सकें। दैट इज मीन्स अ फेज ऑफ योर रिलेशनशिप। वो जो थर्ड पार्टी है वो आपकी ज़िंदगी का एक फेज है, आपके इस रिश्ते का एक फेज है, और दोनों तरफ से साइलेंस है। आप दोनों को इस रिश्ते के बारे में सोचने समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की ज़रूरत है। आप जब तक अपनी हायर एनर्जीज में वाइब्रेट नहीं करेंगे, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपके अंदर, जब तक आप चीज़ों को पॉजिटिवली लेकर नहीं चलेंगे, तब तक आप अपने रिश्ते में पॉजिटिविटी मत ढूंढिए, बिकॉज अभी इसमें बहुत सारे एफर्ट्स की कमी नज़र आ रही है। यहाँ पर द लेटर का कार्ड है, ये जो बॉटम कार्ड है ये खुद में ही ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि आपको ये कमिटमेंट देनी है एक दूसरे को। आप दोनों एक दूसरे को एक रिटन कमिटमेंट देंगे। मैरिज वाली सिचुएशंस हैं, लेकिन ये सिचुएशन तक पहुंचने के लिए एनलाइटनमेंट की ज़रूरत है। अंधेरे में लेटर नहीं लिखा जाता। ओके, सो समझिए, इस रिलेशनशिप को आप नहीं समझ पा रहे हैं, एग्जैक्ट सिचुएशन यही है। सो अब हम कुछ मैसेजेस निकालते हैं आपके पार्टनर की सोल से आपके लिए। ओके, इट इज़ नॉट व्हाट ही और शी इज़ डूइंग, इट इज़ अबाउट कि वो क्या सच में सोचते हैं आपके बारे में, उनकी सोल क्या कह रही है आपके बारे में, वो मैसेजेस मैं निकालने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स सी क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं आप लोगों के लिए। होल नाइट आई कीप ऑन थिंकिंग अबाउट यू। आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं जब वो थर्ड पार्टी एनर्जी से कहीं ना कहीं दूर होते हैं। ओके, द अदर थिंग इज मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा। इसका ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है। मीन्स ये नहीं है कि एक लड़का ही ये मैसेज दे रहा है। आपकी पार्टनर अगर एक लड़की हैं तो वो भी ये मैसेज आपको दे रही हैं कि वो जल्दी ही आपके पास आएंगी, क्योंकि ये उनकी सोल आपकी तरफ को खिंचती हुई जा रही है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। लाइफ इज़ एम्प्टी विदाउट यू। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी कमी को महसूस करते हैं, इस रिलेशनशिप की कमी को महसूस करते हैं। व्हाट एल्स? तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। तो आपके पार्टनर, देखिए ये ना सोल टू सोल कनेक्शन है, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, तब ये मैसेज निकल कर आप के लिए आया है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो आप दोनों को कोई भी कमी नहीं होने वाली है ज़िंदगी में। और स्पेशली आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं तो उनको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी ज़िंदगी में। इस चीज़ को लेकर वो श्योर हैं। गिव मी सम मी टाइम, ये एग्जैक्ट सिचुएशन है। वो एक्चुअली इस साइकिल को कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें कुछ टाइम चाहिए, और ये मी टाइम आपको भी लेने की ज़रूरत है ताकि आप अपने रिश्ते के बारे में बहुत सारी चीज़ों को समझ सकें, आप अपने रिश्ते की सच्चाई को समझ सकें। प्यार करना आसान है, निभाना मुश्किल है। आपके पार्टनर ये चीज़ आपको कहना चाहते हैं कि प्यार तो हर इंसान कर लेता है, लेकिन उसको निभाना ही मुश्किल है। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये हमारा लोअर फेज चल रहा है, तो हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी में कर रहे हैं वो चीज़ अलग है, लेकिन जो उनकी सोल आपसे कहना चाहती है वो ये मैसेज है। सो व्हाट नेक्स्ट, और क्या कहना चाहते हैं?
तुम जान हो मेरी। आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि उनकी जान आपके अंदर बसती है। ये सोल टू सोल कनेक्शन, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन इन मैसेजेस से बिल्कुल साफ दिख रहा है। व्हाट एल्स, और क्या है? आपके पार्टनर कहना चाहते हैं माई ईगो इज माई बिगेस्ट एनिमी। आपके पार्टनर को फील होता है खुद से भी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है और ये आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर रही है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर इसी ईगो को सिर्फ आपके रिश्ते की कड़वी सच्चाई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर और भी बहुत सारी लोअर एनर्जीज हैं जिसके अंदर वो वाइब्रेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर ईगो ही सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक इस टाइम पर हो रखे हैं। लेकिन ये उनके मैसेजेस हैं जो वो आपको दे रहे हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए, हो सकता है किसी को अपने रिश्ते को लेकर थोड़ी क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं एक गिव अवे कंटेस्ट कर रही हूँ, तो उसके बारे में मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया है। सो जस्ट गो थ्रू कि वो कैसे हो सकता है। वहाँ पर 2 विनर्स को फ्री रीडिंग मिलने वाली है और 1 को फ्री हीलिंग मिलने वाली है। सो गो थ्रू दैट थिंग ऑल्सो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।